हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। तो आज की क्लास में हम अभ्यास 7 के सारे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। अभ्यास 7 की F में क्वेश्चन नंबर पहले में A और B जो दिया है वो साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक जो क्वेश्चन है वो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमको क्या कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प चुनिए। क्या करना है? उत्तरों के करना भाई सही विकल्प चुनना है। ए में क्या दिया है कि 150 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। यहाँ पे क्या हमको साधारण ब्याज, और पिछली क्लास में हम साधारण ब्याज क्या पढ़ चुके हैं, क्योंकि साधारण ब्याज हमको पता है क्या होता है। साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर हमारा होता है क्या? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है हमारा 100। क्या होता है साधारण ब्याज? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब हमको यहाँ पे दिया क्या है? क्वेश्चन नंबर पहले के ए में क्या दिया? 150 रुपए, यानी क्या दिया है? मूलधन। क्या दिया है? मूलधन। मूलधन कितना दिया हमको? 150। और क्या दिया है? 4% वार्षिक ब्याज, यानी दर। दर कितना दिया हमको? 4% का। कितना दिया है? 4% का। और समय कितना दिया है? समय जो दिया वो कितना दिया है? 1 वर्ष का। अब इसको हम क्या करेंगे? हमको क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो मूलधन हमको कितना है? 150 गुणे दर कितना है हमारा? 4% का। और समय कितना है? 1 वर्ष का। बटे में क्या है हमारा? 100। तो इसको काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हमारा। 5 से 5 त्याई 15 और 5 दूनी 10, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, यानी जो हमारा क्या है साधारण ब्याज है वो क्या आ गया? 6। कितना आ गया? 6। तो ये हमारा क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर पहले के ए का आंसर हो जाएगा 6 रुपए, यानी पहले का तीसरा सही है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। क्या देखते हैं? पहले का दूसरा। पहले का बी नंबर, मतलब पहले का बी। क्या कह रहा है कि 200 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब क्या कह रहा है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी मूलधन हमको कितना दिया है? मूलधन बराबर हमको कितना दिया है? 200 रुपए। और हमको वार्षिक ब्याज यानी दर कितना दिया है? जो दर दिया है हमको वो कितना दिया है? 5% का दिया है। और ब्याज की दर तो 5% है, लेकिन समय कितना हमारे पास? क्या कह रहा है कि दर से 2 वर्ष के लिए, यानी समय कितना हो गया हमारे पास? समय कितना दिया हमको? 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष। अब इसको हम फॉर्मूले की वैल्यू रख देंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन गुणे दर, तो दर कितना है? 5%। गुणे समय, तो समय 2 वर्ष। और बटा का 100। तो एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी ऊपर क्या बचा? 2 गुणे 5 गुणे 2। तो कितना हो जाएगा? 2 पंच 10 और 10 दूनी 20, यानी कितना हो गया? 20। यानी साधारण ब्याज हमारा क्या हो गया? साधारण ब्याज बराबर कितना आ गया? 20। यानी क्वेश्चन नंबर बी के ऑप्शन नंबर 2 बी का 2 सही है। यानी पहले का क्या हमारा 6 रुपए आ गया, दूसरे का कितना आ गया? 20 रुपए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया है कि 800 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमसे क्या कह रहा है कि दिया हमको क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। हम अभी तक क्या फाइंड कर रहे थे? साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमको क्या दिया है? मूलधन। क्या दिया है? मूलधन कितना दिया है? 800। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर हमको कितना दिया है? 5%। और क्या दिया है? 2 वर्ष का समय, यानी समय कितना दिया है? समय बराबर कितना दिया है? 2 वर्ष का। अब हमसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है क्या हमारा? चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। चक्रवृद्धि क्या होता है? मिश्र धन। माइनस का क्या होता है? मूलधन। क्या होता है? मूलधन। तो हमको क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और मूलधन दिया, लेकिन हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन तो दिया नहीं।
तो हम क्या पहले निकालेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन, क्योंकि मूलधन है हमारे पास। अगर हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन पता हो जाए तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है फार्मूला, मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है क्या, P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 की पावर n, यानी क्या है हमारा ये P क्या है, ये P बराबर होता है क्या हमारा मूलधन, क्या होता है P बराबर होता है मूलधन, R बराबर होता है हमारा क्या दर, और n बराबर क्या होता है हमारा समय, क्या होता है समय। ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का क्या है फॉर्मूला है। और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस का मूलधन। तो अब हम चक्रवृद्धि क्या निकालने के पहले मिश्र धन, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हम लोग पहले निकालते हैं यहाँ से। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे तो चक्रवृद्धि मिश्र धन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, किससे ए से। तो ए इक्वल टू पी, पी क्या है हमारा मूलधन, तो मूलधन हमको कितना दिया है 800, मूलधन कितना दिया है 800 प्लस का 1, आर आर मानना क्या दर, तो दर कितना दिया हमको 5% बटा क्या है 100 की पावर कितना है n, n का मान क्या है समय, यानी समय कितना हो गया 2 साल। आगे करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा हमारा 800 ब्रैकेट में, अगर हम इसको काटे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी क्या हो गया 1 सही 1 बटा क्या हो जाएगा ये 20 की पावर n। आगे इसी करेंगे हम तो 800, अब इसको हम क्या करेंगे पहले, ये क्या मिक्स भिन्न है तो इसको हम क्या करें भिन्न में चेंज करेंगे। तो 20 का गुणा क्या करेंगे यहाँ, तो 20 एक कम 20 और प्लस 1, यानी क्या हो जाएगी 21 बटा 20 की पावर कितना 2, क्योंकि n कितना दिया हमको 2, यहाँ पे भी क्या होगा 2, यहाँ पे भी क्या होगा 2। अब क्या ये हमारा आ गया 800 गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20, ये लिख सकते हैं क्योंकि क्या है 21 बटा 20 का पावर 2 है, यानी 2 बार है तो 2 लिख दिए। अब 0 0 2 0 नीचे और 2 0 ऊपर, यानी 0 से 0 कैंसिल, 2 एक कम 2 और 2 चौको 8, यानी 4 बचा, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचा हमारा 2 गुणे 21 गुणे 21। अब 21 का गुणा 2 में करेंगे क्या होगा 21 दूना 42, 42 गुणे क्या हो जाएगा 21। अब 21 दूना क्या होता है 42 का क्या 2, हासिल कितना 4 और 21 चौको कितना 84 और 4 88, यानी कितना आ गया हमारा मिश्र धन, हमारा कितना आ गया मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा कितना आ गया 882। ये हमारा क्या है अभी चक्रवृद्धि मिश्र धन आया। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज का हमको फॉर्मूला पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस का मूलधन। तो यहाँ रखेंगे हम तो लिखेंगे इधर क्या चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी मिश्र धन कितना आया चक्रवृद्धि का तो 882 माइनस का मूलधन हमारा कितना है, तो मूलधन हमको कितना दिया है 800, मूलधन कितना है हमको 800, तो यहाँ रख देंगे क्या 800 बराबर कितना आ जाएगा, इसका माइनस करेंगे तो 2 और 8 और 8 से 8 गएगा 0, यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन हमको कितना आ गया 82, कितना आ गया 82, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा 82। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया, कह रहा है कि 4000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर बताइए। अब यहाँ से आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ नहीं गए। यहाँ से हमसे 2 चीज पूछ रहा है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यानी दोनों पूछ रहा है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या पूछ रहा है अंतर। तो हम पहले क्या करें, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकाले चाहे क्या निकाले साधारण ब्याज, यानी दोनों को हमको निकाल के फिर उसको क्या करना है माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है। तो निकालते हैं पहले, हम देखते हैं क्वेश्चन हमको दिया क्या है, लिखेंगे तो मूलधन को कितना दिया 4000, मूलधन बराबर क्या दिया हमको 4000, और क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर, यानी दर हमको कितना दे दिया है 10% का, ब्याज कितना थे वो सॉरी वार्षिक ब्याज कितना है दर 10%,
समय कितना है 3 साल, तो समय क्या है हमारे पास, समय कितना है 3 वर्ष का। अब यहाँ से हमको क्या निकालने वाले, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस का मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन माइनस का। अब यहां से हम निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर क्या हो जाएगा एन। तो यहाँ मान रखेंगे तो मूलधन कितना है हमारे पास 4000, ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना दिया हमको 10%, यानी 10/100 की पावर कितना एन, यानी 3 वर्ष यानी 3। आगे करेंगे हम यहाँ इसको तो 4000 ब्रैकेट में 1 प्लस इसको काटेंगे तो 10 एक कम 10 और 10 धाम का 100, यानी 1/10 की पावर कितनी 3। तो इसको लिखेंगे तो 4000 ब्रैकेट इसका गुणा करेंगे 10 एक कम 10 और 1 11, यानी 11/10 की पावर कितनी 3। तो इसको आगे लिखेंगे हम क्या 4000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। अब 1 2 3 जीरो ऊपर और 1 2 3 3 जीरो नीचे, तो हमारे पास बचा क्या 4 गुणे 11 और गुणे 11। अब हमको पता है क्या कि 11 का वर्ग क्या होता है 121, या आप सीधे गुणा कर दीजिए 11 चौको 44 ग्राम, यानी करेंगे तो 11 चौको 44 गुणे 11 और गुणे 11, तो 11 ग्राम क्या हो जाएगा 121। जब इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा कितना हमारे पास 5324, यानी ये क्या आ गया हमारा चक्रवृद्धि, क्या आ गया हमारा मिश्र धन, क्या आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया। अब यहाँ से चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। क्या निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमको क्या मिल गया 5324 माइनस का क्या है मूलधन हमारा 4000। तो ये हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 4 2 से यानी 2 और 3 13 में से 4 जाएगा नहीं तो 13, यानी यहाँ 3 यानी 0, ये 3 ही हो जाएगा, और 5 में से 4 गया 1, यानी कितना आ गया चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आ गया 1324। क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे, अब इस साइड कर देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या आ गया 1324, क्या आ गया 1324। अब हमसे क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे साधारण ब्याज हमारा क्या होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है पूरे का 100। तो इसको निकालेंगे तो मूलधन कितना है 4000 गुणे समय कितना दिया हमको 10% का, सॉरी दर कितना 10% और समय कितना दिया है 3 वर्ष का, बटा क्या हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 40 गुणे 10 गुणे 30, यानी क्या हो जाएगा 10 3 का 30, यानी 30 गुणे 40 यानी 4 3 1200, कितना हो जाएगा ये हमारा 1200, यानी साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया 1200। और चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना मिला है 1324। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, हमसे क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो लिखेंगे यहाँ हम चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना मिला निकला है 1324 माइनस का 1200 साधारण ब्याज, हमारा क्या आ जाएगा दोनों का अंतर 1200 और 1324, यानी 124, कितना आ जाएगा 124। ये हमारा क्या होगा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा आ जाएगा कितना 124। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा कि 5000 के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। सेम क्वेश्चन जो हमको तीसरा दिया था वही क्वेश्चन हमको क्या दिया है चौथा क्वेश्चन दिया है। आइए करते हैं। तो दिया क्या हमको मूलधन, पहले क्या लिख लेंगे हमको क्वेश्चन ने दिया क्या क्या, तो मूलधन हमको कितना दिया है 5000, और क्या दिया कह रहा 8% वार्षिक ब्याज, यानी दर जो दी हमको कितना दी है 8% की, और क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में, समय क्या दिया है हमको 3 वर्ष, तो समय क्या दिया है 3 वर्ष। अब हम निकालेंगे क्या चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे। तो P यानी क्या? मूलधन। लिखते हैं डायरेक्ट, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस R यानी दर, क्या हमारे 8/100 की पावर कितनी हो जाएगी? जितने साल, कितने साल के लिए? 3 साल के, यानी क्या हो जाएगी? 3। आगे करेंगे हम इसको तो 5000, और इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 1 प्लस 2/25 की पावर 3। आगे लिखेंगे इसको हम तो 5000 ब्रैकेट में 25 एकम 25 और 2 27, कितना हो जाएगा ये? 27/25 की पावर कितनी? 3। तो आगे लिखेंगे हम 5000 गुणे 27/25 गुणे 27/25 गुणे 27/25, क्यों 3 बार? क्यों? क्योंकि पावर कितनी थी? 3। जब समय जितना होगी उतनी पावर होगी, तो 3 साल दिया था तो 3 पावर हो गई उसकी। अब इसको क्या करेंगे? हम काटेंगे। क्या करेंगे? काटते हैं तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी कितना बचा? 200। तो 25 एकम 25 और 25 अट्ठे 200, कितना? 25 अट्ठे 200। तो अब क्या बचा हमारे पास? 8 गुणे 27 गुणे 27 गुणे 27/25, ये बचा है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आएगा क्या? 6298.56। आप ये सॉल्व करके देखेंगे तो इतना ही आएगा। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा चक्रवृद्धि क्या आ गया? मिश्र धन आ गया। क्या आ गया? चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब हम यहाँ से क्या निकाल देंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकाल देंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस का मूलधन। तो कितना आया चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा? 6298.56 माइनस का कितना है? 5000 मूलधन हमारा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? इसको करेंगे तो 0.56 माइनस करेंगे, ये कितना आएगा? 892, कितना आएगा? 8, क्योंकि 0 है नीचे तो वही आ जाएगा 8, 9 और 2 और 6 में से 5 गए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमारी जो आएगी, चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारी आएगी वो क्या आ गई है? 1298 दशमलव कितना? 56। ये हमारी क्या आ गई? चक्रवृद्धि ब्याज आ गई। और हमसे फिर क्या दिया इसमें? साधारण ब्याज में अंतर पूछा है, तो साधारण ब्याज निकालेंगे। अब साधारण ब्याज निकालेंगे, आइए देखते हैं साधारण ब्याज। अब हम लोग क्या निकालेंगे? हम साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर हमारा क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है हमारा? 100। लिखते हैं मूलधन हमको कितना दिया है? 5000 गुणे दर कितना दिया है? 8% की। दर कितना दिया हमको? 8% की। गुणे समय कितना दिया है? 3 बटा क्या दिया है? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या कैंसिल, तो 5 3 15, यानी 5 3 15 का मतलब कि 0 और 5 3 15, यानी 150 गुणे 8। अब 15 अट्ठे क्या होता है? 120 और 1 0, यानी कितना आ गया ये? 1200। कितना आ गया? 1200, यानी साधारण ब्याज हमारा क्या आ गया? साधारण ब्याज हमारा क्या आ गया? 1200। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो रखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या है? 1298.56 और माइनस का साधारण ब्याज हमारा कितना है? 1200। तो इसमें क्या है? 98.56 ज्यादा है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 98.56। ये हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर आ जाएगा 98.56। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि अब्दुल ने बैंक की बचत खाता में 1500 जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि बैंक 4% वार्षिक ब्याज देता है? तो निकालेंगे इसको हम। तो हमको दिया क्या है? 1500, यानी मूलधन कितना दिया है? 1500। लिखेंगे मूलधन बराबर क्या दिया है? 1500।
अब क्या करें 2 साल के लिए, यानी समय क्या दे दिया है 2, तो समय क्या दे दिया हमको, समय बराबर क्या दे दिया है 2 वर्ष, समय क्या दे दिया है 2 वर्ष। और कह रहा है कि यदि बैंक 4% की वार्षिक ब्याज यानी दर जो दिया है कितना 4%, कितना 4%। तो हमसे क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज देता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिश्र धन निकालते हैं और मूलधन से उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन तो रखते हैं। तो P यानी क्या मूलधन, तो मूलधन ब्रैकेट में क्या 1 प्लस दर यानी R, R का मतलब दर यानी 4, यहाँ परसेंट हमको कितना दिया दर 4 बटा क्या हो जाएगा 100, और पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि समय कितना दिया है 2 साल का। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1500, ब्रैकेट में 1 प्लस 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 1 सही 1 बटा 25 की पावर क्या 2 आगे रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1500, 25 एकम 25 और 1 26, यानी क्या हो जाएगा ये 26 बटा 25 की पावर क्या हो जाएगी 2। तो आगे हम रखेंगे जब, तो 1500 गुणे 26 गुणे 26 बटा क्या हो जाएगा 25 गुणे 25। अब अगर कटे तो यहाँ से कुछ काट दें, क्योंकि गुणा करेंगे तो कुछ कम हो जाएगा, तो काटेंगे इसको अगर हम, तो कितना हो जाएगा हमारा 25, यानी 5 से काट दे तो 5 बचा 25 और 5 गए 15, यानी क्या हो गया ये 300। तो 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 और 5 छक्का 30, यानी कितना हो गया ये 60 हो गया। अब 5 से फिर काट दें तो 5 बचा 25 और 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, यानी क्या बचा हमारा 12 गुणे 26 गुणे 26 बटा क्या है 5, क्या है 5 है। गुणा करते हैं तो इसका गुणा करने पे हमको क्या आएगा, 26 का वर्ग क्या होता है 676, यानी 12 गुणे क्या हो जाएगा 676 बटा क्या हो जाएगा 5। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा कितना 1622.4, यानी क्या हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 1622.4। अब हमसे पूछ क्या रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम निकाल देंगे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस का क्या हो जाएगा ये मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा क्या है 1622.4 माइनस मूलधन कितना दिया हमको 1500, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 122.4। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा आंसर, कि चक्रवृद्धि ब्याज उसको कितना देता है तो 122.4 रुपए देता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं अगला, यानी क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 1600 रुपए का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिर्फ मिश्र धन ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे हमको मूलधन क्या दिया है, मूलधन, मूलधन बराबर क्या दिया है 1600, और क्या दिया है दर दिया है कितना 12.5% यानी 12.5%, और समय कितना दिया है समय, तो समय हमको दिया है 2 वर्ष का, कितना दिया है 2 वर्ष का। अब यहाँ से हम क्या करें चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल देंगे, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है ए बराबर पी, यानी पी क्या हमारा मूलधन 1600 मूलधन हमारा प्लस का 1 आर यानी दर, तो दर कितना है 12.5 बटा क्या हो जाएगा ये हमारा 12.5 बटा 100 की पावर कितना 2। तो आगे लिखेंगे, अब यहाँ से हम अगर ये क्या हमारा 1600 ब्रैकेट में 1 प्लस, अगर दशमलव हटाए तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो ऊपर लिखेंगे 125 बटा कितना 1000 की पावर 2। आगे करेंगे तो हम इसको लिखेंगे क्या 1600 ब्रैकेट में 1 प्लस, अब 25 से अगर हम इसको काट दें तो 25 पंचे 125 और 25 चौको 100 यानी 40, तो 5 एकम 5 और 5 8 40, यानी 1 सही 1 बटा 8 की पावर कितनी 2, कितनी 2। अब आगे करेंगे तो 1600 ब्रैकेट में क्या आएगा 8 एकम 8 1 9 बटा 8, 9 बटा 8 की पावर क्या 2। अब आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1600 गुणे 9 बटा 8 गुणे 9 बटा 8।
अब आगे करेंगे तो 1600 गुणे 9 9 81 बटा क्या हो जाएगा हमारा 64, क्या हो जाएगा 64। अब इसको अगर हम काट दें 4 से तो 4 एकम 4 और 4 चौक 4 एकम 4, 2 बचा यहाँ तो 4 6 24 यानी कितना आ गया 16। अब 4 से इसको काट दे तो 4 चौक 16 यानी कितना आ गया ये 400 आ गया। अब ये हमारा क्या है 1600, 16 आ गया। अब इसको अगर हम काटे 2 से तो 2 8 16 यानी 8 आ गया और 2 दूनी 4 यानी कितना 200 आ गया। अब हम इसको 4 से काटेगा तो 4 दूनी 8 और इसको काटे तो 4 पंचे 20, तो हमारा क्या आ गया ये 50 गुणे 81 बटे का क्या आ गया 2, क्या आ गया 50 गुणे 81 बटा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे 2025 कितना आएगा 2025। आई होप उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।